नमस्कार साथियों, सूर्यनिधि यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें यूपी जुडिशरी की। यूपी जुडिशरी की हम बात करते हैं मेन एग्जाम की कैसे करनी है प्रिपरेशन। अभी तक रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिनको लगता है कि यस मेरे इस मार्क्स पर हो जाएगा, तो अपनी मेन की तैयारी स्टार्ट करें। मेन की तैयारी को उनके पेपर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरा पहला पेपर ये है, दूसरा मेरा ये है, तीसरा मेरा है, उसी के अनुसार अपने डे को डिवाइड करना सबसे पहले। अब आती है आपके पास यूपी जुडिशरी के अंदर मेन के अंदर जो है एक आईपीसी है और आईपीसी के साथ माइनर एक्ट है। ठीक है, एक तो आपके पास ये है, एक आपके पास प्रोसीजर लॉ का पेपर है। ठीक है, और एक साथ ही साथ आपके पास जो है बाकी नॉर्मल लॉ का भी पेपर है। इस तरह से आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो एक काम करना है, आपको जजमेंट राइटिंग की प्रिपरेशन तो करनी है, साथ में प्लेंट कैसे लिखना है ना, प्लेंट के स्टेटमेंट कैसे होंगे उसको लेके आपको करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको देखना है तो आप कोर्ट में जाइए और एक वकील साहब से मिलिए, उन वकील साहब की कोई ड्राफ्टिंग है वो ले लीजिए, ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जजमेंट की भी एक कॉपी ले लीजिए, उसको देख के फिर अपना बना सकते हैं। या फिर सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो जजमेंट राइटिंग की, प्लेंट की जो है क्लासेस लेती है, ड्राफ्टिंग की लेती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो आप अपने प्रैक्टिकली लेकर उसको सीख सकते हैं। और अगर आपको पूरा अच्छे से सीखना है, आपको एक चीज़ एक लाइन सीखनी है, तो आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो जजमेंट राइटिंग की क्लासेस चलाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि लॉ की तैयारी आपको कैसे करनी। बेटा अब कंप्लीट लॉ नहीं पढ़ना है, अब आपको कंप्लीट लॉ नहीं पढ़ना है। अब आपको लॉ जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, क्योंकि हम पूरे के चक्कर में अच्छा भी खराब कर देते हैं। अब स्मार्ट स्टडी का टाइम है और स्मार्ट स्टडी क्या कहती है कि मुझे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ो। अब आपका सवाल आएगा, मैडम मैं क्वेश्चन आंसर कहाँ से ढूंढूं, मैं कौन सी गाइड खरीदूं? ना, गाइड नहीं होती बेटा। जब आप पढ़ने बैठो एग्जाम्पल के लिए आईपीसी, तो आपने आईपीसी को देखना है सेक्शन नंबर 1 से लगाकर 229A तक। तो वहां पे आप देखो कि इसमें मेन के कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने उस क्वेश्चन को बना लीजिए, क्योंकि देखते ही पता चल जाता है। इतने टाइम से जो आप प्रिपरेशन करें जुडिशरी की, देखते ही पता कर सकते हैं। और देन आपने जो क्वेश्चंस बनाए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, वो यूपी में जो प्रीवियस ईयर क्या है वो सब एक जगह रख लो 1 से 29A तक। और अब उन क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दो, जैसे कि स्कूल में पढ़ते थे। जब भी स्कूल में अपने एनुअल एग्जाम होते थे, अपने हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, टेस्ट होते थे स्कूल में, तो क्या कभी हम पूरा पढ़ते थे? हम पूरा थोड़ी पढ़ते थे। हम तो अपना सवाल, अपना उसका उत्तर, सवाल ही बोलते थे। हम तो हिंदी मीडियम से है, तो सवाल और सवाल का उत्तर पढ़ते थे। तो ठीक आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही पढ़ना है। तो उसी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक बैच स्टार्ट करिए, यूपी जुडिशरी मेन ओरिएंटेड, जिसमें आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। अब जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए प्राइवेट डिफेंस एग्जाम्पल के लिए सेक्शन नंबर 96 से लेकर 106 तक, तो 96 से 106 पूरा पढ़ाऊंगी। 107 का क्वेश्चन बनेगा तो 107 पढ़ाऊंगी, यानी क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन का आंसर, उस आंसर की पूरी रीडिंग कराऊंगी, उसमें कैसे उसका प्रेजेंटेशन करना वो करेंगे, कितने केस लो ऐड करना वो करेंगे। तो हम जो यूपी में जुडिशरी का मेन एग्जाम का क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक क्लास स्टार्ट करें। क्लास कंप्लीट होगी पर सेक्शन सारे नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको देख लो प्राइवेट डिफेंस का सवाल आता है, ठीक है, तो हम आपको प्राइवेट डिफेंस का 96 कंप्लीट पढ़ाएंगे, 97 कंप्लीट रीडिंग कराएंगे, 98 भी कंप्लीट करेंगे, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106, ये जो है इसकी पूरी रीडिंग कराई जाएगी। ये कंप्लीट जो आंसर है वो कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन जो है 95 से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। समझ गए ना? अगर मान लीजिए 94 से कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनेगा तो पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी, लेकिन जो आंसर होगा वो पूरा रीड करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो लॉ जो पढ़ेंगे वो पूरा पढ़ेंगे, जो स्किप करेंगे वो पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपको जज बनना है, ज्ञाता नहीं बनना है। और इतना समय नहीं है फिर से पूरा पढ़ने के चक्कर में जो अच्छी चीजें वो भी हाथ से चली जाए, ऐसा कार्य हमें करना नहीं है। तो इस बैच को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बैच स्टार्ट होगा आपका 3 मार्च को। 3 मार्च को बैच स्टार्ट होगा और इस बैच की टाइमिंग होगी 10:30 से लेकर 12 तक। इसकी टाइमिंग होगी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ये बिल्कुल 1.5 घंटे की, पूरा दिन नहीं रहेंगे,
1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपका एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, इतने दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। अब आता है इसकी फी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उसके लिए आप हमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको जैसे मैंने अभी बताया कि सारे पहले क्वेश्चन बना लो और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको पढ़ना शुरू करो। तो अब आपको पूरा नहीं पढ़ना है, अब आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। हाँ, ये जो क्लास होगी ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी और ऑफलाइन भी होगी। आप जोधपुर आकर भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं और ये लाइव क्लासेस होती हैं, नो रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस होती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाएंगे और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही हम आपका टेस्ट भी लेंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, पेपर आपको मिलेगा, लिखकर पीडीएफ बना के हमें भेजोगे, यहाँ से चेक होगा, फिर हम आपको वापस रिटर्न कर देंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वारी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर इसमें लिखे हुए हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर है हमारा 9950574460। अब अगला सवाल, ये कोर्स कितने दिन तक चलेगा? अरे जितना हमें कोर्स करना है एग्जाम से पहले पहले खत्म करना है तो उस हिसाब से चलेगा, कोई घंटे या दिनों में डिवाइड नहीं कर सकते। एक टारगेट होता है इतने दिन में करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन कम हो जाए, तो हम फिक्स किसी चीज को करके नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी मेन की तैयारी कीजिए, ठीक है। और केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ओनली मेन की टेस्ट सीरीज, तो आप ओनली मेन की टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, क्लासेस ना करके ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की अपनी अलग फीस होगी और मेन ओरिएंटेड क्लासेस की अपनी अलग फीस। हाँ, माइनर एक्ट सारे कराएंगे, लॉ के माइनर, जजमेंट राइटिंग अलग भी ले सकते हैं, इस कोर्स में भी शामिल हो सकती है। जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग इस कोर्स में शामिल भी हो सकती है, अलग से हो सकती है। जजमेंट राइटिंग की टेस्ट सीरीज नहीं है, वो होती नहीं है ना, वो तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी सीखोगे तो टेस्ट ले लेंगे, अलग से कोई टेस्ट सीरीज उसकी होती नहीं है। तो ऑल द बेस्ट यूपी मेन वालों, बस कीजिए अपनी तैयारी, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।